एक ऐसी स्त्री जो मरने के बाद जिंदा होकर के अपने पति को धोखा दे गई, त्रिया जाल की कहानी। जय श्री कृष्णा मित्रों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम ये कहानी आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक है, जो आपको ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी दे करके जाएगी। बस मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुने और हमारे वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मित्रों आपसे उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्र, कीमती समय आपका बर्बाद न करते हुए अब सीधे इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है कि किसी राज्य में भर्तरी नाम के एक राजा रहते थे, जिनकी एक रानी थी जिसका नाम पिंगला था, और वह पिंगला बहुत ही सुंदर थी। राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला के लिए बहुत प्रेम करते थे। बताया जाता है कि राजा भर्तरी जब सोया करते थे तो अपनी उंगली अपनी रानी पिंगला के मुख में दे करके सोया करते थे, और रानी पिंगला भी अपनी उंगली राजा भर्तरी के मुख में दे करके सोती थी। इतना बड़ा प्रेम था, बहुत अधिक राजा भर्तरी अपनी रानी पिंगला से प्रेम करते थे। दोस्तों, एक बार क्या होता है कि राजा भर्तरी जो थे अपने नौकर को साथ लेकर के ये जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, तो इन्होंने जंगल में क्या देखा है कि एक लकड़हारा आ रहा है और उसकी पत्नी भी साथ में है। वह लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए आया था, लकड़ी काटने के लिए एक वृक्ष पे चढ़ गया। लकड़हारा लकड़ी को काट करके नीचे को डालने लगा और उसकी पत्नी जो थी वो उनको एकत्रित करने लगी। प्रिय दर्शकों, इधर क्या होता है, उसी समय अचानक बहुत तेजी से आंधी आती है, और जब आंधी आई तो जिस डाल पर बैठ करके वो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, वो डाल टूट गई, और डाल जैसे ही टूटी तो लकड़हारा नीचे गिर गया, और गिरते ही गिरते उसके प्राण निकल गए। उसकी पत्नी ने देखा कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे। अपने पति का सिर यानी लकड़हारे का सिर अपनी गोद में रख करके बुरी तरीका से रोने लगी। बहुत देर तक विलाप करती रही, कहती रही कि हे प्रभु, हमने कौन से जन्म में पाप किए थे जो आज हमें ये दिन देखने के लिए मिला। हमारे पति मुझे अधभर में ही छोड़ करके चले गए, बिना पति के ये जिंदगी कैसे गुजरेगी, क्योंकि इस संसार में स्त्री की बिना पति के कोई इज्जत नहीं हुआ करती है। समाज उसकी ओर बुरी तरह से दृष्टि डालता है और वो स्त्री चैन से जिंदगी जी नहीं पाती है जिसका पति नहीं रहता है। दोस्तों, इस तरीका से भगवान की तरफ शिकायत करती हुई विलाप करती रही, और राजा भर्तरी अपने नौकर के साथ में दूर से देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं राजा भर्तरी की, देखें अब ये क्या करेगी। दोस्तों, क्या होता है, बहुत देर तक विलाप करने के बाद में उस लकड़हारे की पत्नी ने चिता बनाई अपने पति का अंतिम संस्कार करने के लिए। अपने पति की लैस उस चिता के ऊपर रखी है और उसमें अग्नि लगाई, और जलती हुई चिता में अपने पति के साथ बैठ गई, और उसी अग्नि में, उसी चिता में वो पत्नी भी साथ में जल गई। राजा भर्तरी ये देख रहे थे, तो राजा भर्तरी ये देख करके बहुत ही दंग रह जाते हैं। विचार करते हैं, बारे पत्नी, ये ऐसी पत्नी है जो अपने मरे पति के साथ में सती हो गई। धन्य ऐसी पतिव्रता स्त्री के लिए। उसका गुणगान राजा भर्तरी नौकर के सामने करते हैं। इधर क्या होता है, राजा भर्तरी नौकर को साथ लेकर के अपने घर के लिए चलते हैं। विचार करते हैं, मन ही मन में सोचते हैं कि हम अपनी रानी पिंगला की भी आजमाइश करेंगे कि हमारी रानी पिंगला हमें कितना प्रेम करती है, कितना मानती है। ये भी एक स्त्री थी जो अपने मरे हुए पति के साथ में सती हो गई। दोस्तों, इस तरह का विचार बनाते हुए करते हुए राजा भर्तरी घर पे पहुंच जाते हैं, और चेहरा उनका कुछ उदास था। चेहरा इसलिए उदास था क्योंकि वो जंगल में वो दृश्य देख करके आए थे, जिस दृश्य को देख करके राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ चुके थे।
रानी पिंगला ने देखा कि आज हमारे महाराज बहुत ही उदास मालूम पड़ रहे हैं, चलो पूछते हैं। दोस्तों, पिंगला पास में आती है और कहती है, महाराज क्या हुआ? आप तो शिकार खेलने के लिए गए थे, क्या बात हो गई? इस तरीका से शिकार खेलने के बाद आप कभी नहीं आते थे, आपका चेहरा खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज कौन सी मुसीबत आन पड़ी है जो आपका चेहरा इतना मायूस है? राजा भर्तरी कहने लगे, रानी पिंगला हमको बैठा रहने दीजिए, हमसे ये मत पूछिए। पिंगला कहने लगी, नहीं महाराज, क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूं? क्या मैं आपसे प्रेम नहीं करती हूं? क्या मेरा हक नहीं है आपसे पूछने के लिए कि आप पर कोई मुसीबत आ जाए तो क्या मेरा अधिकार नहीं है? इस तरीका के शब्द सुनने के बाद में राजा भर्तरी कहते हैं, जब पूछना ही चाहती हो पिंगला तो सुनिए, आज मैंने वो दृश्य देखा है जिसको देख करके मैं बहुत दंग रह गया। पिंगला कहने लगी, महाराज आपने कौन सा दृश्य देखा है? तब राजा भर्तरी समझाते हैं, रानी पिंगला, जब मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया था तो एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था एक वृक्ष की डाल पर बैठ करके। अचानक आंधी आ जाती है, उसकी पत्नी जो नीचे खड़ी थी लकड़ियों को एकत्रित कर रही थी, और उसी आंधी में वो डाल टूट गई जिसपे वो लकड़हारा बैठ करके लकड़ी काट रहा था। लकड़हारा नीचे जमीन पर गिरा, वो मर गया। उसकी पत्नी विलाप करती रही। उसकी पति ने चिता बनाई है और चिता बनाने के बाद में उसमें आग लगाई और खुद भी उसी चिता में चल गई। कहने का मतलब है कि वो भी एक पतिव्रता स्त्री थी जिसको देख करके मैं बहुत ही दंग रह गया कि जो अपने मरे पति के साथ में सती हो गई। दोस्तों, राजा भर्तरी के ये शब्द सुनकर के रानी पिंगला कहती, अरे महाराज, बस इसी बात को सोच करके आप हैरान हो गए, आप दंग रह गए। अरे वो मरे पति के साथ में जरे गई, सती हो गई तो कौन सा बड़ा काम कर गई? सती तो वो है, पतिव्रता तो वो है जो पति जिंदा हो और फिर भी सती हो जाए। रानी पिंगला की ये बात को सुनकर के राजा को समझ नहीं पाए। राजा कहने लगे, तुम्हें ये क्या कह रही हो? पति जिंदा हो फिर भी मर जाए, फिर भी सती हो जाए? जवाब दिया, हाँ, असली तो पतिव्रता वही है जो पति जिंदा हो फिर भी सती हो जाए। दोस्तों, रानी पिंगला की ये बात को सुनकर के राजा को समझ नहीं पाए। राजा अब तो और ही परेशान हो गए, हमारी रानी पिंगला ने ये क्या कह दिया। पिंगला तो समझाने के बाद में वहां से अपने कुछ काम करने के लिए महल की ओर चली जाती है। राजा की परेशानी और बढ़ गई। राजा विचार करते हैं, ये हमारी रानी पिंगला ने बात कही कैसे कि पति जिंदा हो फिर भी सती हो जाए, वही पतिव्रता होती है। चलिए, अब हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम रानी पिंगला की आजमाइश जरूर करेंगे। ये जरूर देखेंगे कि इसने ये कहा क्यों कि पति जिंदा हो फिर भी सती हो जाए। देखें हमसे कितना प्यार करती है। दोस्तों, क्या होता है, अगला दिन जब हुआ तो राजा अपने नौकर को लेते हैं साथ में, फिर शिकार खेलने के लिए जंगल में चले जाते हैं। इधर क्या हुआ, राजा भर्तरी ने एक हिरन को मार दिया और हिरन को मार करके उसके खून में अपने कपड़ों को निकाला और भिगो दिया, और वही कपड़े जो खून से लथपथ हो चुके थे अपने नौकर को दिए और कहा कि नौकर, ये कपड़े लेकर के और तुम हमारे यहाँ घर पे चले जाओ और मेरी रानी पिंगला से कह देना कि तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं रहे, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके चले गए। एक शेर ने उनको मार दिया। दोस्तों, जब राजा के ये शब्द सुने तो वह नौकर कांप गया और कहने लगा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? अरे मेरी इतनी मजाल कहाँ है, मेरी इतनी औकात कहाँ है जो मैं किस तरीका से ये बात रानी पिंगला से कह पाऊंगा? मेरे बस की बात नहीं है। एक पैर का दबा हुआ तिनका इस तरीका से ये शब्द कैसे कह पाएगा? महाराज भर्तरी कहने लगे, नौकर, अगर तुम ये कपड़े लेकर के नहीं गए और ये बात नहीं कही तो समझ लो तुम्हारी खैरियत नहीं रहेगी। नौकर ने हाथ जोड़ लिए और कहा, महाराज माफ करना, अगर हमने ये जाकर के रानी से कहा तो रानी हमको मरवा देगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी। राजा भर्तरी कहने लगे, अगर तुम ये कपड़े लेकर के नहीं गए तो हम तुम्हें मार देंगे, इसलिए जाओ और जो हमने कहा वही हमारी रानी पिंगला से कहो। दोस्तों, इधर क्या होता है, रानी पिंगला ने एक तुलसी का बिरवा लगा रखा था और कह दिया था, मन में सोच लिया था कि जिस दिन ये तुलसी का बिरवा मुरझा जाएगा उस दिन हम समझ लूंगी कि हमारे पति दुनिया में नहीं है। दोस्तों, क्या होता है, इधर वही खून के लथपथ कपड़े लेकर के नौकर जब रानी पिंगला के महल में पहुंचा है, चेहरा उसका लटका हुआ था, बनावटी आंखों से आंसू निकल रहे थे। और जैसे ही रानी पिंगला ने देखा भाग करके आई, जवाब दिया, नौकर
हमारे महाराज कहाँ हैं? तू अकेला कैसे यहां चला आया? कहाँ है हमारे महाराज? महाराज को कहां छोड़ करके चला आया? बनावटी आंखों में आंसू भर के वह नौकर कहने लगा, माफ करना रानी साहिबा, मैं कहना तो नहीं चाहता था, मेरी कहने की हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी, लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा। जवाब दिया पिंगला ने, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है तुम, खुल करके बोल। दोस्तों तब वह नौकर कहने लगा हाथ जोड़ करके, माफ करना रानी साहिबा, आपके पति महाराज भर्तरी के लिए एक शेर ने मार दिया, बड़ी बेरहमी से उनके मांस को नोच नोच करके खाया है। जो ये शब्द नौकर के सुने तो रानी पिंगला घबरा गई। रानी पिंगला कहने लगी, अरे नौकर, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू हमसे ये कह रहा है कि हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे? जवाब दिया, हाँ रानी साहिबा, मुझे विश्वास नहीं है, हमारे पति को ऐसे कोई नहीं मार सकता है, हमारे पति इस तरीका से धोखा नहीं खा सकते हैं, तू झूठ बोल रहा है। अगर तू झूठ बोलेगा तो समझ ले कि तेरी खैरियत नहीं रहेगी, पति अगर मेरे आ गए तो तुझे बांध करके पिटवाऊंगी, समझ गया, मुझे विश्वास नहीं है। जवाब दिया, रानी साहिबा मेरी बात पर विश्वास करें, तुम्हारे पति को हकीकत में शेर ने मार दिया है जंगल में। रानी पिंगला कहने लगी, ठीक है, हमारे पति को मार दिया, फिर तू कैसे बच गया? दोनों हाथ जोड़ करके वह नौकर कहने लगा, रानी साहिबा एक वृक्ष पे मैं चढ़ गया, जैसे तैसे अपने प्राणों की रक्षा कर ली, लेकिन महाराज भर्तरी के लिए शेर ने नहीं छोड़ा और मौका पाते ही शेर ने जकड़ लिया और उन्हें मार दिया। दोस्तों नौकर की बात को सुनकर के रानी पिंगला को फिर भी विश्वास नहीं हुआ। रानी पिंगला कहने लगी, ठीक है, मैं अभी आती हूं। रानी पिंगला भागी है और विचार करती है, यदि अगर हमारे पति इस दुनिया में नहीं रहे होंगे तो वो तुलसी का बिरबा सूख गया होगा। और जैसे ही तुलसी के बिरबा के पास में रानी पिंगला पहुंचती है, वो हरा भरा देखा तो रानी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। रानी आई और गुस्सा में कहने लगी, अरे नौकर, तू झूठ बोल रहा है, अब तेरी बिल्कुल खैरियत नहीं छोड़ूंगी, अब तुझे बिल्कुल नहीं बख्शूंगी, तुझे मरवा दूंगी और तेरी खाल को खींच करके उसमें भूस भरवा दूंगी, समझ गया? दोस्तों उसके बाद में उस नौकर ने राजा के खून से लथपथ कपड़े थे वो निकाल करके और सामने रखे हैं और जवाब दिया, रानी साहिबा माफ कीजिएगा, मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो ये तो कपड़े आपके राजा साहब के हैं जो ये खून से लथपथ हैं, इनको देख लीजिए, तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। दोस्तों क्या होता है, जैसे ही रानी पिंगला ने अपने महाराज भर्तरी के वो कपड़े देखे जो खून से लथपथ थे, देख करके रानी पिंगला के होश उड़ गए, पछाड़ खा करके वही जमीन पर गिर गई और रानी पिंगला जो थी वहीं पर खत्म हो गई, मर गई। इधर क्या होता है, कुछ समय के बाद में राजा भर्तरी अपने महल की तरफ चलते हैं, रास्ता में उनके लिए अशगुन होने लगते हैं, तो राजा भर्तरी घबराने लगते हैं, विचार करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे महल में कुछ अनर्थ हो गया हो, हमने तो अपनी रानी पिंगला की आजमाइश की थी, लेकिन उसी आजमाइश में कि ऐसा तो नहीं है कि हमारी रानी पिंगला के लिए कुछ हो गया हो। अशगुनों को देख करके राजा भर्तरी की छाती फटने लगी, हिम्मत को बांध करके घोड़ा पर सवार होकर के राजा भर्तरी जब महल में आए हैं तो उन्होंने क्या देखा कि रानी पिंगला मरी पड़ी है। और जैसे ही रानी पिंगला के लिए मरा पड़ा हुआ देखा तो राजा भर्तरी के होश उड़ गए, अपनी पत्नी पिंगला को गोद में उठा करके बुरी तरीका से रोने लगे और कहने लगे, रानी पिंगला हमें माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। ना जी ना, अरे मैं इस दुनिया से नहीं गया था, मैंने तो आपकी आजमाइश की थी, मुझसे तो गलती हो गई, मैंने ये कैसी आजमाइश की जो ये घोर पाप मुझसे बन गया, अब तो हमारी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं रही। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो, जो मेरी एक छोटी सी बात पर, एक छोटी सी झूठी बात पर, और तुमने अपने प्राणों को छोड़ दिया। आज हमें पूर्ण तरीका से विश्वास हो गया कि तुम हमसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करती हो। रानी पिंगला मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, तुम जिंदा हो जाओ, तुम जीवित हो जाओ। इस तरीका से राजा रोते रोते पागल हो जाते हैं और रानी का जब ऐसा प्रेम देखते हैं तो अब तो राजा और ही पागल हो गए, रोते रोते रानी पिंगला का सिर अपनी गोद में रखे हैं, बुरी तरीका से चिल्ला रहे हैं, बार बार रानी पिंगला से क्षमा मांग रहे हैं और यही कह रहे हैं कि हमें माफ कर दो, आज हमें मालूम हो गया कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करती हो। दोस्तों राजा भर्तरी इस तरीका से बैठे बैठे उस आंगन में रो रहे थे। तब तक क्या देखा कि गुरु गोरखनाथ का आना हुआ। ये गुरु गोरखनाथ जो थे ये मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे।
गुरु गोरखनाथ आते हैं, जहां राजा भर्तरी रो रहे थे वहीं अपना कमंडल पटक देते हैं और कमंडल उनका टूट जाता है। फिर बैठ करके गुरु गोरखनाथ भी रोने लगते हैं। इधर राजा भर्तरी ने गुरु गोरखनाथ के लिए रोते हुए देखा तो जवाब दिया, महाराज आप क्यों रो रहे हैं? गुरु गोरखनाथ कहने लगे, तू क्यों रो रहा है? जवाब दिया, महाराज मेरी तो पत्नी मर गई है, हम इसलिए रो रहे हैं। तो गुरु गोरखनाथ कहने लगे, अरे भर्तरी, तेरी पत्नी मर गई है तो तू इसलिए रो रहा है, लेकिन हमारा कमंडल टूट गया है, हम इसलिए रो रहे हैं। राजा भर्तरी कहने लगे, महाराज माफ करना, आपके कमंडल तो हजारों बन सकते हैं, लेकिन हमारी रानी पिंगला जैसी कोई नहीं मिल सकती है। हमारी रानी पिंगला कहां मिलेगी? भर्तरी की बात को सुनकर के गुरु गोरखनाथ कहने लगे, अरे राजा भर्तरी, तेरी पिंगला तो मिल सकती है, हजारों मिल सकती है, लेकिन हमारा कमंडल नहीं बन सकता है ऐसा। राजा भर्तरी कहने लगे, महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपका कमंडल बन सकता है, लेकिन मेरी पिंगला जैसी कोई नहीं मिल सकती है। जवाब दिया गुरु गोरखनाथ ने, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कमंडल भी नहीं बन सकता है। तब राजा भर्तरी कहने लगे, माफ करना महाराज, अगर हम ऐसा ही कमंडल आपका बनवा दें तो तब तो आप विश्वास करेंगे कि कमंडल बन सकता है। जवाब दिया गुरु गोरखनाथ ने, अरे भर्तरी, अगर तू हमारा इस तरीका का कमंडल बनवा देगा तो हम तेरी रानी पिंगला को जीवित कर देंगे। और जैसे ही गुरु गोरखनाथ के ये शब्द सुने तो राजा भर्तरी खुश हो गया। राजा भर्तरी हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज क्या हमारी पिंगला जिंदा हो जाएगी? जवाब दिया, हाँ। क्या आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? क्या आप सच कह रहे हैं कि हमारी रानी पिंगला जीवित हो जाएगी अगर हम आपका कमंडल बनवा देंगे तो? गुरु गोरखनाथ कहने लगे, हाँ मैं सच कह रहा हूं कि तेरी रानी पिंगला को हम जिंदा कर देंगे, पहले हमारा कमंडल बनवा। तो दोस्तों, राजा भर्तरी प्रजापतियों को आदेश देते हैं, कमंडल बनवाने के लिए कहते हैं, तो प्रजापति कमंडल बना करके वहां लाने लगते हैं और रखने लगते हैं। लेकिन गोरखनाथ का जैसा कमंडल था, हजारों कमंडल प्रजापतियों ने बना करके वहां एकत्रित कर दिए, इकट्ठे कर दिए, लेकिन वैसा कमंडल कोई भी प्रजापति नहीं बना पाया। ये देख करके राजा बड़ा उदास हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, महाराज माफ करना, आप सच कह रहे थे, आप जैसा कमंडल तो कोई नहीं बना पाया। अब हमें लगता है कि हमारी रानी पिंगला भी जीवित नहीं होगी। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, भर्तरी घबरा नहीं, तू ऐसा कर, अपनी दोनों आंखें बंद कर। दोस्तों, राजा भर्तरी के लिए जब आंखें बंद करवाई हैं और राजा भर्तरी ने जैसे ही आंखें बंद की हैं, उसके बाद गुरु गोरखनाथ ने कहा, भर्तरी अब आंखें खोलो। और जैसे ही भर्तरी ने आंखें खोली तो चारों ओर निगाह घुमाई है तो क्या देखा है कि 101 पिंगला सामने खड़ी है। यह देख करके वह राजा बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके बाद में गुरु गोरखनाथ कहते हैं, भर्तरी तेरी इनमें से कौन सी पिंगला है उसको पहचान ले और उसको अपने पास बुला ले, उसको ले ले। दोस्तों, राजा भर्तरी 101 पिंगला में से अपनी पिंगला को ढूंढने लगे, लेकिन वो एक ही जैसी सूरत थी, एक ही जैसी उनकी मूरत थी। राजा भर्तरी 101 पिंगला में से अपनी पिंगला को नहीं पहचान पाए, नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद में राजा भर्तरी हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज अब हमें तो अपनी पिंगला नहीं इसमें दिखाई दे रही है, हमें तो अपनी पिंगला जैसी ये सभी दिखाई दे रही हैं। आप ऐसा करो, ये सारी पिंगला हमको ही गा दो। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बड़ा बेईमान राजा है, इतनी पिंगला देख करके तुझे बेईमानी आ गई। चल अब तू ऐसा कर, फिर से आंखें बंद कर। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ ने फिर से आंखें बंद करवाई हैं। उसके बाद में कहा कि अब आंखें खोल। जब राजा भर्तरी ने फिर आंखें खोली हैं तो केवल एक ही पिंगला सामने रह जाती है। राजा उठते हैं और भाग करके अपनी पिंगला को सीने से लगा लेते हैं और क्षमा मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं, माफ करना रानी पिंगला, हमसे घोर अपराध हो गया। अरे हमने तो आजमाइश की थी कि आप हमें कितना प्रेम करती हैं, लेकिन आज हमें मालूम हो गया है कि तुम हमें सबसे ज्यादा प्रेम करती हो। बताइए, एक सी छोटी सी झूठी बात पर आप मर गई, आपने अपने को खत्म कर दिया। ऐसा तुमने काहे को किया? आज हमें मालूम हो गया है रानी साहिबा, आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करती हैं। दोस्तों, अब जो था अपनी पिंगला को लेकर के राजा भर्तरी महल के अंदर चला जाता है, कमरे के अंदर चला जाता है। इधर गुरु गोरखनाथ वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ ने ऐसा काहे को किया था? गुरु गोरखनाथ ने इसलिए किया था कि ये मच्छेंद्र नाथ के शिष्य थे।
जब गुरु गोरखनाथ अपने मच्छेंद्र नाथ गुरु के यहाँ शिक्षा अध्ययन कर रहे थे तो एक कुर्सी वहां पर खाली पड़ी हुई थी। मच्छेंद्र नाथ से गुरु गोरखनाथ ने पूछा, गुरुदेव ये कुर्सी किसकी है? तो मच्छेंद्र नाथ ने बताया कि बेटा ये कुर्सी राजा भर्तरी की है, और जो भर्तरी अपनी रानी के प्रेम में इतना अंधा हो चुका है, इतना पागल हो चुका है कि वो सब कुछ भूल चुका है। मगर बेटा अगर हमारे उस शिष्य को, भर्तरी को लेकर के जो शिष्य यहाँ पर आएगा उसको सर्वश्रेष्ठ दर्जा दिया जाएगा और सबसे पहला शिष्य हमारा माना जाएगा। गुरु गोरखनाथ ने कहा, गुरुदेव ये काम मैं करूंगा। इसलिए गुरु गोरखनाथ महाभर्तरी के यहाँ आए थे और उन्होंने ये जाल फैलाया, लेकिन उनका ये बार खाली चला गया। दोस्तों अब तो महाराज भर्तरी इतने प्रेम में अंधे हो गए अपनी रानी पिंगला के कि अब तो दरबार की भी चिंता नहीं है, ना दरबार में जाते हैं, कहीं बाहर भी घूमने के लिए नहीं जाते हैं, शिकार खेलने के लिए भी नहीं जाते हैं, किसी बात का ध्यान नहीं है, किसी बात का उन्हें मतलब नहीं रहा। हर समय 24 घंटा अपनी पत्नी रानी पिंगला के ही साथ में रहते हैं, गुजारते हैं, इतने अंधे हो गए। दोस्तों इधर क्या होता है, वहीं रानी पिंगला के महल में जहां राजा भर्तरी 24 घंटा रहते थे, एक नौकर का आना हुआ है जिसका नाम अश्वपाल था। वह अश्वपाल जो था राजा भर्तरी के पास में आता है और हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज हम आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हमें कहीं थोड़ी सी जगह दे दो जो हम नौकरी कर लें। उसकी सुंदरता को देख करके, उसके विचारों को समझ करके राजा भर्तरी कहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तब जवाब देता है वह नौकर, हमारा नाम अश्वपाल है। भर्तरी कहते हैं, ठीक है अश्वपाल, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं, तुम हमारी रानी पिंगला के महल की पूरे दिन पहरेदारी करोगे, यही तुम्हारी नौकरी है। दोस्तों राजा से आज्ञा लेने के बाद में क्या होता है, वह अश्वपाल जो नौकर बना है राजा भर्तरी के यहाँ पिंगला के महल की चारों ओर से पहरेदारी करने लगा, घूमने लगा। इधर रानी पिंगला अटा पर खड़ी हुई थी और जैसे ही अश्वपाल की सुंदरता को देखा तो रानी पिंगला जो थी उस अश्वपाल नौकर पर मोहित हो गई। सोचने लगी, बाजीबा इतना सुंदर पुरुष, इतना सुंदर नौजवान मैंने कहीं नहीं देखा। अरे ये पुरुष अगर हमारे लिए मिल जाए, ये नौकर हमारे लिए मिल जाए तो हमारी जिंदगी तो स्वर्ग बन जाए। अरे कहां हमारे पति महाराज भर्तरी हैं, उनकी उम्र भी नहीं रही, वे तो बूढ़े जैसे लगते हैं, अच्छे भी नहीं लगते हैं, कुछ भी हो, लेकिन हम इससे ही अपनी बाकी जिंदगी गुजारूंगी और ये अश्वपाल को मैं हासिल करके रहूंगी। दोस्तों क्या होता है, कई दिन उस अश्वपाल को देखते देखते जब पिंगला को गुजर जाते हैं तो एक दिन पिंगला उस अश्वपाल को बुलाती है अपने महल में, बड़ा सम्मान करती है और कहती है कि हमारे पास में बैठ जाओ। वह अश्वपाल हाथ जोड़ लेता है और कहता है, रानी साहिबा मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है, मैं तो एक पैर का दबा हुआ तिनका हूं, इतनी औकात कहां है जो मैं सर पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाऊं। हम एक नौकर हैं, हमको नौकर की तरह ही जिंदगी यहां गुजारने दो, वही काम करने दो, मेरी इतनी बड़ी औकात नहीं है कि मैं आपके बराबर में बैठूं। रानी पिंगला कहती है, घबराइए नहीं अश्वपाल, मेरे यहाँ नौकर भी अपने की तरह माने जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं माना जाता है, और ऐसा करो तुम हमारे पास में बैठो। रानी का आदेश था, अश्वपाल पिंगला के पास में बैठ जाता है। धीरे धीरे पिंगला अश्वपाल के प्रेम में पागल होती चली गई। एक दिन क्या हुआ, पिंगला ने सारी अपने मन की बात उस अश्वपाल से कह दी और कहा है कि सुनिए, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, आपके बगैर मैं इस दुनिया में नहीं रह पाऊंगा, और आप भी हमसे प्रेम करें और नहीं तो बात अच्छी नहीं होगी। दोस्तों ये शब्द सुनने के बाद में अश्वपाल घबरा जाता है, जवाब देता है, रानी साहिबा माफ करना, ये आप क्या कर रही हैं? अरे एक आप रानी हैं और राजा की पत्नी है, मैं आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूं, कहीं अगर राजा साहब को मालूम हो गया तो वो हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हमको मरवा देंगे। जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, और ऐसा करो रात में मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। अश्वपाल कहने लगा, कहां पर आओगी? जवाब दिया, हम तुम्हें वहां मिलूंगी जहां हमारे घोड़े बनते हैं, घुड़साल में मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी और तुम हमें वहीं मिलना, और अगर तुम नहीं मिले तो इसका इल्जाम तो तुम जानते ही हो। दोस्तों अश्वपाल समझ गया कि अगर रानी की आज्ञा का पालन नहीं किया तो रानी कुछ भी करा सकती है। दोस्तों क्या हुआ, इधर पति दरबार से जब घर पे आते हैं
तो रानी साहिबा उनका बड़ा आदर सत्कार करती है और उसके बाद में राजा भर्तरी के लिए सुला देती है और फिर आधी रात के समय वहां से निकलती है और सीधे घुड़साल में पहुंचती है। वहां घुड़साल में पहुंचती है, घोड़ा को निकालती है और वहां से अश्वपाल के साथ जंगल की ओर रात्रि में घूमने के लिए निकल जाती है। इधर जंगल में जैसे ही दोनों पहुंचते हैं, अश्वपाल और पिंगला, तो अश्वपाल कहने लगा, पिंगला एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, आप मेरे बगैर नहीं रह सकती हो। पिंगला कहने लगी, हाँ अश्वपाल, मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकती हूं। तब अश्वपाल कहने लगा, अगर इसी तरीका से हमसे मिलोगी और कहीं अगर आपके पति भर्तरी के लिए मालूम हो गया तो वो हमें जिंदा तो नहीं रखेंगे, वो हमारे तुम्हारे प्रेम में दीवार बन रहे हैं। दोस्तों, अश्वपाल की ये बात को सुनकर के पिंगला कहने लगी, अश्वपाल घबराइए नहीं, अरे ये कौन सी बड़ी बात है, अगर हमारे पति दीवार बन रहे हैं तो हम अपने पति के लिए जहर दे दूंगी और उन्हें मार डालूंगी, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। दोस्तों, अंदाजा लगा सकते हैं आप इस कहानी से कि वही पिंगला थी जो एक दिन झूठी बात पर, पति की झूठी बात पर आजमाइश की थी तो ये पिंगला मर गई थी, और आज वही पिंगला अपने पति भर्तरी के लिए मारने को तैयार हो गई। बारे प्रेम, बारे त्रिया जाल, त्रिया क्या नहीं कर सकती है। दोस्तों, इधर क्या होता है कि इसी तरीका से मिलते हुए पिंगला के लिए कई दिन हो जाते हैं। रोज की तरह पति के लिए शाम को सुला देती है और आधी रात के समय निकलती है, घुड़साल में जाती है और घोड़ा पर सवार होती है और जंगल की ओर अश्वपाल के साथ में वो रात बिताने के लिए निकल जाती है और सुबह 4 बजे अपने महल में चली जाती है। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ कि जो भर्तरी का छोटा भाई था विक्रम, वो विक्रम जब घुड़साल में घूमते हुए पहुंच गया तो उसने घोड़ों को बंधा हुआ देखा, जो घोड़ा बहुत ही कमजोर दिखाई देने लगे, और जब कमजोर दिखाई दिए तो नौकर को बुला करके विक्रम पूछने लगा, ए नौकर, ये घोड़ा इतने कमजोर क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण है, सच सच बताओ, क्या तुम्हारे लिए नौकरी नहीं मिल रही है, क्या इनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बात क्या है। दोस्तों, तब एक नौकर हाथ जोड़ करके कहने लगा विक्रम से, महाराज, हमारी औकात नहीं है कि हम आपको बता पाएं, हमें बताते हुए बहुत हिचकिचाहट होती है और बड़ी शर्म लगती है। विक्रम कहने लगा, घबराइए नहीं, खुल करके बताओ नौकर, बात क्या है। तब नौकर हाथ जोड़ करके कहता है, तुम्हारी जो भाभी हैं पिंगला, वे आधी रात के समय आती हैं, घोड़ा पर सवार होकर के जाती हैं, इतनी तेज घोड़ा को ले जाती हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूं, और सुबह 4 बजे जब घोड़ा को लेकर के इतनी तेज आती हैं कि घोड़ा यहां गिर जाता है, पानी भी नहीं पीता है, ना कुछ खाता है, और कई घंटों तक बेहोश जैसा पड़ा रहता है। अब मुझे नहीं मालूम कि आपकी भाभी कहां मिलने के लिए जाती हैं। दोस्तों, नौकर की बात को सुनकर के विक्रम को गुस्सा आ गया, कहने लगा, अरे नौकर, तेरी इतनी बड़ी औकात, तेरी इतनी बड़ी मजाल, जो हमारी भाभी पिंगला के लिए दोष लगा रहा है, जो हमारी भाभी देवी जैसी हैं। जवाब दिया, नहीं, मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, मेरी इतनी मजाल नहीं है कि मैं आपकी भाभी को दोष लगाऊं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद ही आज रात में छिप करके देख लें। दोस्तों, वही होता है। उस रात के लिए पहरेदारी करने के लिए नौकर की जगह पर महाराज भर्तरी का छोटा भाई विक्रम पहरेदारी करने लगा, और इधर भाई रोज की तरह अपने पति को खिलाया पिलाया, सेज पर सुलाने के बाद, और जैसे ही आधी रात का समय हुआ, पिंगला वहां से निकल करके आती है और घोड़ा पर सवार होकर के चलती है, तैसे ही विक्रम समक्ष पहुंच जाता है, रास्ता घेर लेता है और जवाब दिया, भाभी कहां जा रही हो, इतनी रात में कहां जाती हो। दोस्तों, विक्रम को देख करके पिंगला के होश उड़ गए, पैरों के तले जमीन खिसक गई, ये क्या हुआ। हिम्मत को बांध करके पिंगला कहने लगी, अरे विक्रम, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात, तुम अपनी भाभी के लिए रोक रहे हो और हमसे ये पूछ रहे हो कि कहां जा रही हो। जवाब दिया, हाँ भाभी, आप हमारी भाभी देवी जैसी हैं और हमें यह लग रहा है कि आप हमारी भैया के लिए धोखा दे रही हैं, पहले हमें बताओ आप कहां जाती हैं। जवाब दिया पिंगला ने, विक्रम, तुम्हारी औकात नहीं है कि हमसे ये पूछो, मैं जहां जाती हूं मुझे मालूम है कहां जाती हूं, तुम्हें इससे पूछने का कोई हक नहीं है, मेरी रास्ता छोड़ो और हमें जाने दो। विक्रम कहने लगा, भाभी, हमारे भैया को धोखा क्यों दे रही हो, और हमारे होते हुए भी तुम यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकती हो।
चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। ऐसा पाप, ऐसा अनर्थ मैं कभी नहीं देख सकता हूं। आज हमें मालूम हो गया है कि तुम हमारे भैया के साथ में धोखा दे रही हो। ये बात अपने भैया को जरूर बताऊंगा। दोस्तों, ये सुनने के बाद में पिंगला के होश उड़ गए। पिंगला की वो रात खाली चली जाती है, लौट करके आती है। पिंगला सोचने लगी, ये क्या हुआ, ये हमारा देवर विक्रम दीवार बन गया हमारे अश्वपाल के बीच में। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसको घर से निकलवा दूं। दोस्तों, पिंगला पहुंचती है और अपने पति से जाकर के रो करके राजा भर्तरी के छोटे भाई विक्रम के लिए दोष लगा देती है। अपने बालों को बिखेर करके, कपड़ों को फाड़ करके कहती है कि महाराज, आपका छोटा भाई विक्रम ने हमारी ये हालत की, हमारी इज्जत लूटने की कोशिश की। दोस्तों, जब ये पिंगला के शब्द सुने, जिस पिंगला के प्यार में वह राजा भर्तरी अंधा था, तो उस राजा भर्तरी के होश उड़ गए और विक्रम को बुला करके कहा कि ये विक्रम, क्या शायद तुम भूल गए हो कि भाभी मां के समान होती है? और ये मालूम है भाभी क्या कह रही है? क्या तुमने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की? हाथ जोड़ करके विक्रम कहने लगा, भैया ये हमारे लिए दोष लगा रही हैं, ये पता नहीं रात्रि में किससे मिलने के लिए जाती हैं, और आज हमने इनकी रखवाली की, जब पकड़ लिया तो हमारे लिए दोष लगा दिया। भैया ये आपके साथ में धोखा कर रही हैं, जरा अपनी आंखें खोलो। दोस्तों, तब वह पिंगला रो करके कहने लगी, देख लिया, तुम्हारा छोटा भाई हमें अपनाना चाहता है और किस तरीका से झूठ बोल रहा है और बहाने बना रहा है। कह तो तुम्हारा भैया रहेगा या फिर मैं रहूंगी, या तो भैया तुम्हारा यहां से चला जाएगा या फिर मैं अपने पीहर चली जाऊंगा। दोस्तों, रानी पिंगला के ये शब्द सुनकर के राजा के होश उड़ गए, क्योंकि राजा इतना प्रेम में अंधा था रानी पिंगला के, जो वो शब्दों को सहन नहीं कर सका। परिणाम ये हुआ, क्रोध में आकर के विक्रम से कहा है कि विक्रम, तुम हमारे घर को छोड़ करके कहीं दूर चले जाओ। नतीजा वही हुआ, अपने छोटे भाई विक्रम को घर से बाहर निकाल दिया। देख लिया दोस्तों, वही हुआ, अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे होकर के अपने भाई को राजा भर्तरी ने घर से बाहर निकाल दिया। और जब विक्रम बाहर चला गया, कह करके चला गया कि भैया मेरी बात पर विश्वास करना, ये तुम्हारे साथ धोखा कर रही है। लेकिन राजा भर्तरी ने विक्रम की कोई बात नहीं सुनी। अब तो दोस्तों, विक्रम जब चला गया तो अब तो बिल्कुल उसको कोई देखने वाला, कोई उसको परखने वाला नहीं रहा था, क्योंकि राजा भर्तरी तो बहुत प्रेम में अंधा था। उसे विश्वास ही नहीं था कि हमारी पत्नी ऐसा कर सकती है। अरे एक दिन पत्नी हमारी झूठी बात पर मर गई, क्या पत्नी हमारे साथ में ऐसा धोखा नहीं कर सकती है? ये राजा को पूर्ण विश्वास हो चुका था। अब तो दोस्तों क्या होता है, उसी तरीका से अगली रात में अपने पति को सुलाने के बाद में और अश्वपाल के पास में पहुंच जाती है घोड़ा पर सवार होकर के। सारी बात बताई। अश्वपाल कहने लगा, कल क्यों नहीं आई? तो सारी बात बताई है कि हमारी तुम्हारे प्रेम के बीच में हमारा देवर दीवार बन गया था, जिस कांटे को आज मैंने घर से ही निकलवा दिया। दोस्तों, इसी तरीका से वो पिंगला रोज की तरह रात्रि में आने जाने लगी और मिलने लगी, यानी पूरी रात तो अश्वपाल के साथ गुजारती है और सुबह ही महाराज भर्तरी के पास में आ जाती है। एक दिन क्या हुआ दोस्तों, राजा भर्तरी के दरबार में एक महात्मा का आना होता है और महात्मा एक फल को लाते हैं और राजा भर्तरी के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि महाराज ये फल ऐसा है, इस फल की तासीर ऐसी है कि जो इस फल को खा लेगा वह अमर हो जाएगा। ये सुनकर के राजा भर्तरी उस फल को हाथ में ले लेते हैं और उस महात्मा के लिए बहुत सारा इनाम देते हैं, मोहरें सोने की देते हैं। महात्मा वहां से चला जाता है। अब फल को लेकर के महाराजा भर्तरी विचार करने लगे, मैं अमर नहीं होऊंगा, मुझे अमर होने से क्या फायदा, ये फल ले जाकर के अपनी रानी पिंगला को खिलाऊंगा और जब हमारी रानी पिंगला अमर हो जाएगी तो हम तो वैसे ही अमर हो जाएंगे, क्योंकि इतने प्रेम में राजा भर्तरी अंधे थे। दोस्तों, जब शाम के समय कचहरी को बंद करते हैं और अपनी रानी पिंगला के महल में पहुंचते हैं, वो फल ले जाकर के पिंगला के लिए देते हैं और कहते हैं कि रानी साहिबा, जानती हो हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, हम आज ये फल लेकर के आए हैं और ये फल एक महात्मा ने दिया है। इस फल की ये तासीर है कि इस फल को तुम खा लो तो तुम अमर हो जाओगे, और जब तुम अमर हो जाओगी तो मैं तो तुमको देख करके ही अमर हो जाऊंगा। दोस्तों, पिंगला ने वह फल हाथ में ले लिया और उसे छिपा करके रख लिया। अपने महाराज भर्तरी की खास को शामद करती है, रोज की तरह खिलाती है, पिलाती है और सेज पर सुलाती है। पिंगला विचार करती है कि ये फल मैं नहीं खाऊंगी, ये फल ले जाकर के
अपने प्रेमी अश्वपाल के लिए खिलाऊंगा। जब हमारा प्रेमी अमर हो जाएगा तो मैं भी अमर हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा। दोस्तों, राजा भर्तरी को सुलाने के बाद अर्धरात्रि के समय रोज की तरह उस फल को लेकर के पिंगला अश्वपाल के पास में पहुंच जाती है और वो फल अश्वपाल के लिए हाथ में देती है और कहती है कि अश्वपाल, ये फल तुम खा लो। इस फल की तासीर है कि जो फल खाएगा वो अमर हो जाएगा, और जब तुम अमर हो जाओगे ना तो मैं तो तुम्हें देख करके ही अमर हो जाऊंगा। दोस्तों, अश्वपाल उस फल को हाथ में ले लेता है। पूरी रात पिंगला अश्वपाल के साथ रहती है और सुबह के लिए महाराज के पास में आ जाती है। इधर जो अश्वपाल था उसने भी विचार किया कि ये फल मैं नहीं खाऊंगा। दोस्तों, भाई अश्वपाल एक वैश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा ये फल हम अपनी प्रेमिका वैश्या के लिए खिलाऊंगा तो हमारी प्रेमिका वैश्या अमर हो जाएगी। दोस्तों, क्या होता है, भाई अश्वपाल अपनी प्रेमिका जिसे हद से ज्यादा प्रेम करता था वैश्या के पास में पहुंचता है और फल देता है और कहता है कि ये फल खा लो, इसकी तासीर है कि जो ये फल खाएगा वो अमर हो जाएगा, और जब तुम अमर हो जाओगी तो मैं धन्य हो जाऊंगा। दोस्तों, वह फल वैश्या ले लेती है। कुछ समय तक वह अश्वपाल वैश्या के पास में रहता है, फिर वहां से चला आता है। इधर हाथ में फल लेकर के वैश्या भी विचार करती है कि ये फल मैं नहीं खाऊंगी, मैं अमर होना नहीं चाहती हूं, क्योंकि मैं अमर होने से क्या फायदा है। वैश्या योनि में, वैश्या जाति में मुझे जन्म मिला, जो हमें सारी जिंदगी पाप करते हुए ही निकले जा रहे हैं। समाज के लोग सब हमको बुरी तरीका से देखते हैं, हमारे जिस्म को नोचते रहते हैं। ऐसी जाति में, ऐसी योनि में हमें अमर होने से क्या फायदा। मैं तो चाहती हूं कि जल्दी से जल्दी इस योनि से नष्ट हो जाऊं। ये फल ले जाकर के हम अपने यहाँ के राजा साहब को खिलाऊंगी। जब राजा साहब अमर हो जाएंगे तो हमारी प्रजा बहुत सुख से रहेगी, क्योंकि हमारे राजा भर्तरी जो हैं प्रजा के लिए पुत्र के समान समझते हैं और उसी तरीका से अपनी प्रजा की रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये विचार करने के बाद में वह वैश्या जो थी फल को लेकर के राजा साहब के पास में पहुंचती है और फल देती है और कहती है कि राजा साहब, ये फल आप खा लो तो आप अमर हो जाएंगे, और जब आप अमर हो जाएंगे तो प्रजा के लिए कभी कष्ट नहीं होगा। और जैसे ही वो फल राजा भर्तरी हाथ में लेते हैं, दोस्तों, फल तो राजा भर्तरी ने पहचान लिया, जो फल एक महात्मा ने राजा भर्तरी को ही दिया था। और जब फल को देखा तो राजा के होश उड़ गए, राजा को क्रोध आने लगा। ये फल इस वैश्या के पास कैसे आया? और जब वैश्या जाने लगी तो उसको तुरंत बुलाया, ए वैश्या, खड़ी हो जाओ यहाँ पर और साफ साफ बताओ कि ये फल तुम्हारे पास कैसे आया है, और नहीं तो हम तुम्हें फांसी लगवा देंगे। दोस्तों, वैश्या घबरा जाती है। वैश्या ने सारी बात सच कह दी। महाराज, ये फल जो है आपके यहाँ जो नौकर अश्वपाल रहते हैं उन्होंने हमको दिया है, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। दोस्तों, तब राजा भर्तरी ने अश्वपाल को बुलवाया। अश्वपाल से पूछा, अश्वपाल, ये फल तुम्हारे पास कहां से आया? तुमने इसको कहां से दिया? साफ साफ बताओ, नहीं तो हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, राजा भर्तरी की बात को सुनकर के अश्वपाल कहने लगा, अगर हमने बता दिया तो राजा साहब आप सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमसे ना पूछिए तो इसी में अच्छा है। भर्तरी कहने लगे, अश्वपाल साफ साफ बताओ बात क्या है, नहीं तो हम तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, तब अश्वपाल कहता है, बुला लीजिए अपनी रानी पिंगला के लिए। उधर पिंगला को बुलवाया गया। पिंगला से पूछा, क्या यह सच है तुमने इसको फल दिया था? पिंगला चुपचाप खड़ी रह गई, सर अपना नीचे झुका लिया। तब अश्वपाल कहने लगा, महाराज माफ करिएगा, तुमसे ज्यादा तुम्हारी पत्नी हमसे प्रेम करती है, ये तुम्हारे साथ में धोखा कर रही है, और तुम अब भी इसके प्यार में इतने अंधे हो जो तुम राज दरबार प्रजा की सारी चिंता को छोड़ करके और रात दिन इसके प्यार में अंधे बने रहते हो, लेकिन तुमसे तो ज्यादा हमको चाहती है, इसी ने ला करके हमको फल ही दिया। दोस्तों, जब ये अश्वपाल के शब्द सुने हैं तो राजा के होश उड़ गई, पैरों के तली जमीन खिसक गई। कुछ देर के लिए वह राजा भर्तरी बेहोश हो गए। होश में आते हैं, अब तो क्रोध का ठिकाना ही नहीं था, आंखों से ज्वालाएं निकलने लगी, आंखों से खून जैसा बरसने लगा, और क्रोध में आकर के जल्लादों को बुलाया, आदेश दिया कि जाओ इस रानी के लिए जिंदा ही जमीन में गड़बड़। दोस्तों, वही हुआ, नौकरों ने ले जाकर के रानी पिंगला के लिए जिंदा ही जमीन पर गड़बा दिया, और उसके बाद में अपने राजपाट को छोड़ करके और राजा भर्तरी जो थे वैराग्य धारण करते हैं और अपने गुरु मच्छेंद्र नाथ के यहाँ
चले जाते हैं, गुरु गोरखनाथ आ जाते हैं और अपने गुरु भाई के साथ में हमेशा के लिए राज दरबार को छोड़ करके राजा भर्तरी अपने गुरु के यहाँ चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि स्त्री जाति पर ऐसी जो स्त्रियां होती हैं तो सारी स्त्रियों पर दोष लगवा देती हैं और सारी स्त्रियों पर अपलक्ष्य लगवा देती हैं। जो स्त्रियां हकीकत में सज्जन होती हैं, पतिव्रता होती हैं, और ऐसी ही स्त्रियां उनको भी बदनाम करवाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है कि अपनी पत्नी के लिए हमेशा समझ करके ही चलना, उसको गौर करके देख करके ही चलना, उसके लिए हमेशा निगरानी में रखना और देखना कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी पत्नी कहीं गलत रास्ते पर भटक गई हो या गलत रास्ते पर जा रही हो। अगर जा भी रही है तो उसे कंट्रोल करना, उसे समझाना, और अगर फिर भी अपनी पत्नी के प्रेम में अंधे बने रहोगे और उसकी निगरानी नहीं करोगे, जानोगे नहीं, तो इसी तरीका से भर्तरी जैसा आप धोखा खा जाओगे, जो आप जिंदगी में ना तो मर सकोगे और ना जी सकोगे। यही कहानी हमको शिक्षा देती है कि अपनी पत्नी के लिए हमेशा समझना और उनको गौर से परखना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी राजा भर्तरी और पिंगला की? वो भी एक रानी पिंगला थी जो झूठी बात पर, छोटी सी झूठी बात पर मर गई एक दिन, और वही पिंगला फिर अपने पति महाराज भर्तरी के लिए धोखा दे गई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो के लिए लाइक करना, कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।